आ जाओ भाई। मेरे तीनों बता दो भाई कि मैं सुना है कि तारती सही सारा सौदा। आ जाओ फटाफट से। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आ जाओ। चीजें सारी क्लियर हैं भाई? नमस्ते भाई, नमस्ते। आ जाओ। किधर गई भाई कलम? आ जाओ। मैं इसके अंदर बता दूं पर आ जाओ इतना। आ गया मैं सारे जने। राम राम भाई, राम राम। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट ऐप पे भाई फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो क्या अंतर है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड भाई। देखो भाई, आप लोगों को पता है आप इन्हें हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट कर दी भाई। कल हमारा टॉपिक था संज्ञा का, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई सर्वनाम का भाई। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम हम लोग करने वाले हैं भाई, सर्वनाम आपका। ठीक है, कल हम लोग संज्ञा कर चुके थे, संज्ञा आपकी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे हिसाब से हर एक बच्चे के समझ में भी आ चुकी थी भाई। ठीक है, सब ठीक है ना? प्रॉपर है आवाज भी, सारी चीजें? वेरी गुड भाई। मुझे मेरा ही कमेंट नहीं दिख रहा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा कमेंट देख के मैं भी सुन के देख लूं क्या सही आवाज होगी। मैंने पहली बार करी शायद पे। ऑल ओके है, ऑल ओके है, ऑल ओके। ठीक है, तो देखो भाई, तो आज का हमारा सर्वनाम टॉपिक है। सर्वनाम होता क्या, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम से रिलेटेड सारी चीजें, थ्योरी प्लस इसके एमसीक्यू है वो भी आप ही करेंगे। एमसीक्यू भी लेके आ रहा हूं, देख लो ये रे, इधर आप देख सकते हो ये पूरे एमसीक्यू भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इनकी टेंशन ना लो, पहले थ्योरी पढ़ेंगे भाई क्या चीज होती है सर्वनाम में। कल आप इन्हें संज्ञा पढ़ी थी। इंग्लिश में बोले तो संज्ञा को किसको बोलते हैं भाई? संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं भाई जो नाउन होता है, नाउन को संज्ञा बोलते हैं इंग्लिश में भाई। सॉरी, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं संज्ञा को भाई। ठीक है, अब जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसको बोलेंगे? प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम को भाई। किसको बोलते हैं? सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, किसको? सर्वनाम को भाई। अब ये क्या चीज आपको समझाता हूं। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। राम खेत में इसकी जगह ये दे लो। राम, राम खेत में जाता है, खेत में जाता है। राम डेली नहाता है, राम डेली नहाता है। राम खाना खाता है, खाना खाता है। अब देखो मैंने सेंटेंस लिखे आपके पास तीन भाई। इन तीनों के तीनों सेंटेंस के अंदर क्या मैंने हर जगह राम 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 का यूज किया भाई। अगर मैं इस राम को देखो बार बार यूज करने लगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगने लग रहा। जैसे राम खेत में जाता है, राम डेली नहाता है, राम खाना खाता है, बार बार राम राम राम। तो यानी कि इसकी जगह क्या है? इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वह, अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं? वह लिख दूं कि राम, एक बार मैंने लिख दिया राम खेत में जाता है, वह डेली नहाता है और वह खाना खाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने वह यूज किया है किसकी जगह? राम की जगह, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम है, अगर किसी भी, मैंने क्या बताया कल, किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है उस नाम को क्या बोलते हैं? उस नाम को संज्ञा बोलते हैं। इस नाम को तो हम लोग संज्ञा बोलेंगे। राम, श्याम, कोई नदी का, कोई पहाड़ का, इन सब के जो नाम होते हैं इन नामों को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। और जो इनकी जगह जो आपके शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको भी हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब सीधी सी बात देखो, अब क्या है आपको अब समझाता हूं। यानी कि सर्वनाम हम लोग बोलेंगे किसको भाई? सर्वनाम की जो डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, सर्वनाम बोलते किसको है? तो भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले जो संज्ञा होती है आपकी, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो आपके प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनको क्या बोलते हैं? उनको सर्वनाम बोलते हैं। होने वाले शब्दों को भाई, शब्दों को क्या बोलते हैं? शब्दों को सर्वनाम के नाम से जानते हैं भाई, सर्वनाम बोलते हैं भाई। ठीक है, यानी कि जो हम लोग वर्ड है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे संज्ञा राम थी, राम की जगह हमने, क्लियर हुई? किसको बोलते हैं? लाइव चाहिए ना तो लाइव हो जाएगी बस। अरे लाइव में पता है क्या, लाइव में यार ये फायदा है, कोई बात नहीं भाई, मैं आप लोगों के लिए खोल दूंगा अलग से। ठीक है, मैं
टेलीग्राम जो अपना ओपन रहे ना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर भाई मैं अपनी ये डाल दूंगा टेलीग्राम आईडी, ठीक है। जिसको जो भी डाउट होया करेगा उस टेलीग्राम आईडी का मैसेज करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखो क्या है, तो ईद को बोलते हैं हम लोग सर्वनाम भाई, इसको क्या सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो दूसरी चीज आपकी जो एग्जाम के अंदर आती है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, यानी कि पार्ट कितने। जैसे कल हमने संज्ञा के भेद देखे थे, 3 भेद थे, 2 उसके 1 के सब पार्ट थे, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार भाई। सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के टोटल 6 भेद है भाई। संज्ञा के कितने थे आपके, 3 थे। सर्वनाम के कितने आपके, 6 भेद है भाई। इन 6 के 6 भेदों के बारे में अब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक चीजें भाई। सबसे पहले जो आपका भेद आता है उसका क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है भैया, आपका सबसे पहले नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। याद कैसे रखोगे, देखो बस सर्वनाम भाई सबका नाम हम लोग लेने लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पुरुष क्या करने लग रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज है, सबसे पहले तो मेरा नाम आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करने लग रहा है भाई, पुरुष प्रधान समाज है, सबसे पहले तो किसका, मेरा नाम आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, हाँ रूटीन समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइव ही चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते किसको है, पुरुषवाचक सर्वनाम भाई उसको बोलते हैं जो कोई बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, तो उनको क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको समझाऊंगा अभी, एक बार के लिए लिखो आप लोग, ठीक है। बोलने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है भाई। तो एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, वे सर्वनाम आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इनको कैसे मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्या, देखो बोलने वाला, बोलने वाला कौन सा, जैसे मान लो कि आप 2 जने खड़े हो भाई, ये आप मान लो, ये आपका कोई मान लो नर है, ठीक है, ये यहां पर एक मादा है, ठीक है, और ये किसी थर्ड पर्सन, मान लो आप ये कोई रमेश नाम का कोई लड़का है भाई, ये थर्ड पर्सन है। बोलने वाला मान लो नर बोलने लग रहा है कुछ भी, ठीक है, मादा सुनने लग रही है इस नर की बात, और ये बात किसकी चलाने लग रहे हैं, ये जो थर्ड पर्सन है इसकी बात चलाने लग रहे हैं। तो यही पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई, यानी कि बोलने वाला, ठीक है, सुनने वाला मादा होगी, या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो ये थर्ड पर्सन हो गया भाई। तो इसी सर्वनाम को क्या बोलते हैं, इसी सर्वनाम को भाई आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आपके 3 पार्ट है पुरुषवाचक, जो कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से आपको बताता हूं। पहला पार्ट है उत्तम पुरुषवाचक भाई, कौन सा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा, उत्तम वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा, मध्यम, और तीसरे नंबर पर अन्य है। दूसरे नंबर पर कौन सा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसी के पार्ट है पुरुषवाचक के भाई, ठीक है। और अब समझ में आया आपको, सही डाल। तीसरे नंबर पर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भाई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 टाइप के आपके सर्वनाम होते हैं आपके, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, और तीसरे नंबर पर कौन सा आपका अन्य पुरुषवाचक भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, विक्की का बिल्कुल सही है, ठीक है। सूरज धीमान राम राम भाई, मुकेश कुमार राम राम, शाबाश शाबाश। देखो भाई, अब देखो क्या क्या है आपको ये याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उत्तम पुरुषवाचक कौन है। उत्तम, आप सबसे उत्तम, सबसे टॉप क्वालिटी का किसको मानते हो, अपने आप को। व्यक्ति में ऐसा क्या है, अपने आप को क्या है, सबसे उत्तम और सबसे टॉप क्वालिटी का समझता है, मैं सबसे टॉप हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, ठीक है। यानी कि जो कोई भी अपने बारे में जो चीजें बोलता है, यानी बोलने वाला क्या है, अपने आप को क्या है, टॉप समझता है। यानी क्या बोलेंगे हम लोग, लेखक या वक्ता, लेखक हो गया या वक्ता, यानी कि जो अपनी तारीफ करने लग रहा है, वक्ता, जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करते हैं, उसको भाई उत्तम पुरुषवाचक बोलते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि मान लो आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, यानी कि मैं जो बोलने लग रहा हूं, जैसे मैं बोलने लग रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, यानी मैं अपनी तारीफ करने लग रहा हूं, अपने मुंह से अपने लिए ही शब्द बोलने लग रहा हूं। यानी जो बोलने वाला है या फिर मैं कुछ लिखने लग रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे भाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं, हम, हमारा, ये जो वर्ड है, ये जो वर्डिंग है, ये किसके उदाहरण है, ये आपके उत्तम पुरुषवाचक के हैं। जैसे मेरा, ठीक है, मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसकी वर्डिंग आपकी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की है। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूं, अजय क्यों भाई, सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। निशा भाई, जैसे आप पीडीएफ खोलोगे ना, तो उधर आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन से क्या दिखाएगा, एक्सपोर्ट के ऊपर दबाओ, तब पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सर मैच में इंडिया जीके कब तक कंप्लीट हो जाएगी, मोनिका दुबे 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी भाई, 20 जनवरी तक मैक्सिमम, तो उसके बाद इंडिया जीके कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के डाउट कहां लाएं जी, मधु शर्मा। मैथ के अंदर अगर कोई डाउट है, मैं टेलीग्राम के ऊपर मेरी आईडी डाल दूंगा भाई, अपना जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर मैं मेरी आईडी डाल दूंगा, ये टेलीग्राम वाली, ठीक है। आप वहां पर मेरे पास मैसेज कर देना, मैं सर के पास फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। सर आपने जो
संख्या की क्लास ली थी, उसकी वीडियो कहाँ मिलेगी? एक्चुअली मैंने आज ही लिया है बैच। भाई अगर आपने आज ही बैच लिया है ना, तो जैसे आप बैच के अंदर जाओगे ना, कोर्स सेक्शन के अंदर ऊपर उधर इधर मिलेंगे आपको जैसे कंटेंट का ऑप्शन ऊपर, ठीक है, उधर आपको नीचे हिंदी का फोल्डर छपा दिखाई देगा, उस हिंदी वाले फोल्डर के अंदर है भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है नहीं मेरे को बताओ? चीजें क्लियर है ना? फालतू की बातें ना करो, पाछा पूछिए तुम, मुझे पता नहीं चला बैच उसके अंदर डाला तो था भाई। सर यूट्यूब की तरह लाइव चैट नहीं दिखेगी क्या? साक्षी भारद्वाज ये मैंने थोड़ी हाइड कर रखी है भाई, मैं इनको पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये भाई थोड़ा मतलब इसका नया सिस्टम मैंने चलाया है, पहली बार है भाई। ठीक है, तो इस वजह से भाई ये चीजें आने होने लग रही है, क्योंकि भाई मैंने ये चीजें पहले कभी चलाई हुई कौन है। दमतान साहिब से भाई मैं पहली बार चलाया, इसलिए आपको चैट नहीं शो होने लग रही, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा भाई, ठीक है। मैंने सच में पहली बार चलाया, मुझे इसके ऊपर ऐप के ऊपर ये लाइव वगैरह वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत आने लग रही भाई, ठीक है। एक बार के लिए जो करवाने लग रहा हूं कर लो, इसके अंदर ध्यान मेरा डाइवर्ट ना करो बार बार, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा भाई? ये वाला आएगा आपको उत्तम वाला। उत्तम का मतलब मैं सबसे उत्तम हूं, मैं सबसे टॉप क्वालिटी का हूं, ये बात कहने लग रहा है, ठीक है। यानी कि लेखक या वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको क्या, उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। एग्जांपल मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ठीक है। दूसरी चीज आपको मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम किसको बोलेंगे? जब हम किसी और के बारे में बोलने लग रहे, मतलब किसी और को बोलने लग रहे, जैसे मतलब कि जैसे आप, मैंने अभी आपको नहीं बताया था, ये आप हो, ये आपकी माता मित्र, आप माता मित्र के साथ चैटिंग करने लग रहे, यानी कि आप उसको मध्यम, भाई आपके बीच में है, यानी कि आप देखो अन्य तो हो गया, कोई अन्य यानी कि थर्ड पर्सन, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने लग रहे हो, लेकिन मध्यम यानी कि बीच में कौन है? बीच में आपकी माता आएगी, ठीक है। यानी कि किसके लिए हम बोलेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? किसको बोलते हैं हम लोग? पाठक या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो। पाठक यानी कि आप लेखक को, आपने जो चीज लिखी उसको पढ़ने वाला, अब जैसे मैंने यहाँ पर चीज लिखी, आप इसको पढ़ने लग रहे हो, आप सुनने, अब मैं बोलने लग रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं उत्तम पुरुषवाचक। आप सुनने लग रहे हो, आप कौन हो? मध्यम पुरुषवाचक। आप ही किसी और की बात करें, भाई शीला ऐसे है, रवीना ऐसे है, और कोई ऐसे है, तो वो हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक। चीजें क्लियर? तो मध्यम पुरुषवाचक किसको बोले? पाठक या श्रोता के लिए, पाठक या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का या जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है भाई, प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मध्यम पुरुषवाचक। एग्जाम्पल के लिए, अब कोई सुनने वाला है तो उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे भाई? कि तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू, ठीक है। यानी कि तुम, तुम्हारा, आप, आपका और तू, मतलब कि आप किसी और को बोलने लग रहे हो, आप अपने सामने वाले को बोलने लग रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो यानी वो किसके अंदर आ गया? वो आपका किसके अंदर आता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक के अंदर आपका आता है, ठीक है। वेरी गुड भाई। सर क्लास में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आने लग रही है भाई बताओ? ठीक है, यानी कि हम किसी सामने वाले को बोलने लग रहे हैं। अब अन्य पुरुषवाचक किसको बोलेंगे? अन्य पुरुषवाचक बोलेंगे अपने तथा श्रोता के अतिरिक्त हम किसी थर्ड व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं। यानी ना तो मैं, देखो मैं बोलने लग रहा हूं, ना तो मैं मेरी बात करने लग रहा, ना मैं आप लोगों के साथ बोलने लग रहा हूं, ना मैं आपकी बात करने लग रहा, मैं किसी थर्ड व्यक्ति की बात करने लग रहा हूं, ठीक है। अपने तथा, अपने मतलब मैं, अपने तथा श्रोता के अतिरिक्त भाई, श्रोता के अतिरिक्त, अतिरिक्त किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन की बातें करना, बातें करना, ये किसके अतिरिक्त? मतलब थर्ड पर्सन की बातें करने के लिए हम लोग पर्सन की, थर्ड पर्सन की बातें करना, बातें करना, ये किसके अतिरिक्त? मतलब थर्ड पर्सन की बातें करने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बातें करते, बातें करते टाइम जिन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं भाई, जिन शब्दों का यूज करते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें भाई, कोई भी हम लोग अन्य व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं, वह आया था एक दिन, वे, यह, ये, उनको, ठीक है। वह कोई थर्ड पर्सन, वे, यह, ये, उनको, यानी कि हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात करने लग रहे हैं भाई। अभी तक देखो आपने क्या बेटा, सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। पहला कौन सा? आपका पुरुषवाचक। सबसे पहले पुरुष आने लगे, मेरा पुरुष प्रधान समाज है। सर सभी बैच में चैट हाइड ही रखते हैं भाई। पंकज भाई मेरे को पता नहीं भाई इस चीज का, मैं सच में मजाक की बात नहीं भाई, मेरे को चलाना नहीं आता है, थोड़ा मतलब मैं पहली बार लाइव करी है, ठीक है। मैं सीख लूंगा जैसे ही मतलब वो होगा ना, मैं इसको कर दूंगा ठीक आपको, ठीक है। चैट आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अभी लग रहा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 पार्ट हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपका पेपर के अंदर आया वो आपसे मैं पूछता हूं।
ये देखो भाई, ये आपका एज इट इज एचटेट के पेपर के अंदर आया भाई, एचटेट 2019 के अंदर ये प्रश्न आया है। निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? बताओ भाई, कौन सा भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। व्यक्तिवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, कौन सा जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। विकास कुमार के अगला की भाई, कल तो बताया था यार, ये समूहवाचक कड़त आ रहा मेरे भाई। मैं क्या कहना रहा, समूहवाचक जातिवाचक का ही पार्ट है भाई, इसका मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा है मेरे भाई? सर नए साल प्रॉपर मिलेगा क्या संदीप जागलान? हाँ भाई जरूर देंगे। ये क्या बात करते हो, दे देंगे। आप लोग बोलोगे तो ए हाँ ठीक है, अब नहीं करूंगा, बच्चे बात करेंगे। वेरी गुड सर, हिंदी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? रोज के एक दो टॉपिक करेंगे, 10-15 दिन का काम है, निपटा दूंगा। व्यक्तिवाचक, वेरी गुड, सबका बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्तिवाचक ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट नहीं? व्यक्तिवाचक अभी बताए कौन कौन से? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तीनों के तीनों पुरुष आपके उसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, लेकिन व्यक्तिवाचक कोई भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। एज इट इज प्रीवियस ईयर का है। चीजें क्लियर होने लग रही है, ठीक है? तो ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया था। अब आगे चले इसी के अंदर। अब आपने देखो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया हमने, पहले नंबर का सर्वनाम है पुरुषवाचक हो गया। पुरुषवाचक के 3 पार्ट है, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सर्वनाम पर। दूसरा सर्वनाम कौन सा होगा? आपने पुरुषवाचक पढ़ लिया, वेरी गुड। देखो भाई, दूसरा सर्वनाम है आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा कौन सा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब समझते हो? निश्चय का मतलब होता है आपने कोई चीज फिक्स कर ली। भाई मैंने तो ये निश्चय कर लिया, मैं तो 10 दिन के अंदर हिंदी पूरी करवा ही दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? ये आपने निश्चय कर लिया, आपने प्रण ले लिया। मैंने तो ये निश्चय कर लिया, मैं डेली सुबह 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की दौड़ जरूर मारूंगा, ये मेरा निश्चय है, ठीक है? यानी कि ये हमने क्या है, एक निश्चय कर लिया, एक दृढ़ निश्चय कर लिया। यानी आप देखो कैसे कैसे मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन? जिन सर्वनामों से किसी समीप, यानी कोई आपके पास है, मान लो यहां पर मेरा फोन रखा है, ठीक है, यहां पर मेरी कुर्सी रखी है, किसी समीप या किसी दूर के प्राणी अथवा पदार्थ का निश्चयात्मक संकेत मिलता है। समझाऊंगा। जिन शब्दों से किसी समीप का मतलब होगा जो आपके पास है, या दूर की वस्तु या प्राणी का निश्चय संकेत, निश्चयात्मक संकेत मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। भाई ये क्या कुछ मामला आपको देखो, इसके समझाऊंगा, टेंशन ना लो। इसके एग्जांपल लिखो। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने लिख दिया, यह कुर्सी है, निश्चय है भाई, ये तो निश्चित है। भैया कुर्सी है तो कुर्सी है। यह पेन है, पेन तो पेन है भाई, इसको थोड़ा आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है? वह ट्रैक्टर खड़ा है, वह ट्रैक्टर है, निश्चित है भाई, ट्रैक्टर है वह है, और कुछ थोड़ी ना है, मैंने कोई गलत चीज थोड़ी ना बोली है, ठीक है? यह कैमरा है, यह, ठीक है, यह, वह, वे, इस, इन, उन्होंने, सारे किसके आपके निश्चय के अंदर आते हैं। यह, वह, ये, वे, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है? इसके अलावा आपका इन्हें, इन्होंने, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं आपके? निश्चय, आपके जो मतलब कौन सा निश्चयवाचक जो सर्वनाम है भाई, इसके अंतर्गत आपके आते हैं। यानी कि आप किसी निश्चित चीज के बारे में, आप एक फिक्स चीज के बारे में आप लोग बोलने लग रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल भी देके मैं आपको समझा देता हूं। ये तो वर्डिंग है जो कि इसके अंदर यूज होती है मेनली में, ठीक है? यह यहां खेल रहा है, यह बंदा यहां खेलने लगे, यानी कि एक निश्चित बंदे की बात करने लग रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने क्या बोला भाई, यह यहां खेल रहा है, ठीक है भाई? यह कौन है भाई? यह क्या है? यह इसके अंदर एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। भाई मैंने एक निश्चित चीज के बारे में बताया, भाई यह यहां पर खेलने लग रहा है। आवाज ना आती, आवाज नहीं आने लग रही, 1 मिनट रुक जाओ। यार आवाज तो आने लग रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, एक बार रुक जाओ, सुन लूंगा। आने तो लग रही यार, आने तो लग रही भाई। कंफ्यूजन ना हो, जिन्हें वर्ड्स में निश्चयवाचक, हाँ वेरी गुड। भाई जिन वर्ड्स में ऐसे भी आप समझ लो भाई, जिनके अंदर क्या है, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना, बोर्ड वाली पीडीएफ डाल दियो भाई मैं। अरे यार तुम किस प्रवृत्ति का इंसान होता, मैं तीनों बता दो। पढ़ाई चलने लग रही, पढ़ाई पर ध्यान रखो ना। यूट्यूब पर भी ये सांग मांग आड़े भी ये सांग मांग, बोर्ड वाली पीडीएफ नहीं वो नहीं। अरे ये चीजें लास्ट में बात कर लूंगा, तारगेल लास्ट में 10 मिनट तारगेल बात कर लूंगा, तारे डाउट सुन लूंगा बस। ये एक बार खातिर इसके ऊपर ध्यान दे लोगे और मैंने पढ़ाने दो, बीच में ये ना करो। बोर्ड वाली पीडीएफ एकदम आवाज नहीं आ रही, आवाज आने लग रही यार, पागल बना हुआ है, ठीक है? यह यहाँ खेल रहा है, तो यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है? एक निश्चित चीज का बोध करवाने। भाई यह लड़का, यह एक विशेष लड़का जो कि यहाँ पर खेलने लग रहा है, यानी कि ये क्या है? एक फिक्स चीज का बोध आपका करवाने लग रहा है, ठीक है? जैसे एक और आप एग्जांपल लेके चलते हो, वह वहां चला गया, ठीक है? दूसरा एग्जांपल कौन सा? वह वहां चला गया, कौन चला गया? वहां, वह, यानी कि हम लोग एक फिक्स बंदे की बात करने लगे, एक निश्चित व्यक्ति की। हाँ भाई वह लड़का वहां चला गया, यानी कि जिससे कि हम लोगों को एक निश्चित चीज का पता लगे, एक फिक्स चीज का
पता लगे उसको क्या बोलोगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अगले भेद के ऊपर चले। अब ये एग्जांपल देखोगे ना, आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन देखो तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर है। तीसरे नंबर पर कौन सा आपका, एक निश्चय होगा तो एक अनिश्चय भी आएगा, ठीक है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम भाई कौन सा आ गया तीसरे नंबर पर आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई, ये आ गया आपका तीसरे नंबर पर भाई, ठीक है। ये क्या चीज आपका भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये समझा देता हूं। अब मैंने क्या बोला, निश्चयवाचक कौन सा, जिससे हमें एक फिक्स वस्तु के बारे में पता लगे भाई हाँ ये चीज तो धरती पर विद्यमान है, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा भाई, जिन शब्दों से मैं क्या पता लगे भाई किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध ना हो भाई। यहां पर मैं कहती हूं कि यहां पर भाई यहां पर तो वो चीज हो सकती, मतलब कि भाई अनिश्चित मतलब जैसे भाई कोई बंदा तो है भाई कि जो हमारी बातें सुन रहा है, कोई बंदा तो, अब कोई बंदा तो जाना है, कोई निश्चित व्यक्ति है कोई, ना आप जानते ना मैं जानता भाई, मेरा कौन है, कोई थर्ड पर्सन ही है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं भाई, हम जिसके बारे में बात करने लग रहे हैं उसका हमें कुछ पता ही नहीं है, उसको अनिश्चित बोलेंगे। यानी क्या है, जिन सर्वनामों से, जिन शब्दों से या जिन सर्वनामों से, जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि हम एक फिक्स चीज हमें उसका पता नहीं लगने लग रहा है, ठीक है। फिक्स चीज क्या थी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने लिया कि भाई कोई भी आपकी कोई भी आपकी वस्तु, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हें, कोई, कुछ, किन्हें, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, भाई मेरा कौन था, कुछ भी, सब कुछ, ठीक है, कुछ भी, सब कुछ। अब सब कुछ तो बोल दिया इसने, लेकिन सब कुछ के अंदर क्या सब कुछ भाई, कोई फिक्स चीज तो नहीं बताई। मैं एक तो ऐसे बोल दूं भाई दहेज के अंदर मेरे को अलमारी और टीवी मिले, यानी मैंने एक निश्चित चीज बताई आपको, ठीक है भाई, अलमारी भी मिली, टीवी भी मिला, लेकिन मैं बोल दूं दहेज के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया। सब कुछ के अंदर क्या सब कुछ मिल गया भाई, कोई मैंने फिक्स चीज बताई है, नहीं बताई भाई। हर्षिता क्लास नहीं चल रही सर, तो कमेंट कैसे कर रही है ये तो बता दे, एंडी वाला है यार। सोनिया गुलिया सर जो टेलीग्राम नहीं चलाता वो डाउट कहां पूछे भाई। आप लोग देखो एक और सजेशन बता दो तो, अरे पता है क्या, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता भाई, लेकिन उसके अंदर दिखते ही हैं भाई। अब जैसे कई नर प्रजाति के इंसान हैं जो कि माताओं के पास फिर मैसेज करते हैं ग्रुपों के अंदर, क्योंकि नंबर दिखने लग जाते हैं, सबको सबके नंबर दिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर दिखते आते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता, कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी को, ठीक है। फिर मैंने ये भी सोचा था भाई लड़कियों का अलग से बना दो, लड़कों का अलग से बना दो, फिर उसके अंदर भी ये दिक्कत रहती है, सर मुझे ऐड कर दो, मुझे ऐड कर दो, भी कौन मेरा लगा कि मेरा कौन लड़का लड़की बड़की मैसेज करते हुए, मैं लड़की हूँ, मैं 30 ग्रुप में ऐड कर दो, फिर छोड़िया के बात करेगा, ठीक है। सर दिल्ली पुलिस के लिए अलग, हाँ दिल्ली पुलिस के लिए अलग बैच होगा भाई, इसके अंदर थोड़ी ना हो सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए भाई ये दिक्कतें आने लग रही हैं। बाकी भाई देखो टेलीग्राम भाई कोई बड़ी बात कौन, टेलीग्राम डाउनलोड करके बस उसका मैं ज्वाइन कर लूँ उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ना, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीजें आती है ना सारी अपने टेलीग्राम के अंदर मैं डालता हूँ, ठीक है। और आज मैं अपनी आईडी डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास मैसेज कर देना उस आईडी के थ्रू, ठीक है। साहब भाई बता दिया, और क्या बार पूछेगा। सर जीडी के लिए हिंदी में नहीं भाई, हिंदी में इतने काफी भाई राहुल सैनी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में आपको आई लेवल करवाने लगेगा, लोग की नहीं करवाने लगेगा, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हम लोग किसी अनिश्चित चीज के बारे में बात करें, इसका हम लोग एग्जांपल देके देखिए, एग्जांपल इसका इधर ही लिख दूं क्या, अनिश्चयवाचक का एग्जांपल इधर लिख दूं। जैसे एक एग्जांपल आपका कुछ भी बोल लो यार, मतलब कि कल कोई आया था, मैंने बोल दिया भाई कल कोई आया था, यानी कि यहां पर जो आपका कोई जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा, ये आपकी कोई अनिश्चित चीज है भाई, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है भाई। अब मैंने बोल दिया कल कोई आया था, कौन आया था भाई, नहीं जानते, ना आप जानते ना मैं जानता, क्या पता कौन आया था, एक अनिश्चित चीज है भाई, ठीक, जिसके बारे में ना आप जानते ना मैं जानता, यानी कि अनिश्चित चीज है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल में देखें, खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ दे दे भाई, कुछ कोई निश्चित चीज तो बनवाएंगे, खाने के लिए रसगुल्ला दे दो, गुलाब जामुन दे दो, टॉफी दे दो, बिस्कुट भी दे दो, नो, ऐसे बोले खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ का मतलब कुछ भी दे दो भाई, ठीक है। यानी क्या भाई, खाने के लिए कुछ दीजिए, खाने के लिए कुछ दीजिए, तो ये जो कुछ वर्ड है ये क्या है, ये आपका अनिश्चित है, कि हमको पता ही नहीं है भाई क्या दे, कुछ है अनिश्चित, कोई फिक्स चीज नहीं मांगी। यहां पर अगर बोल देता खाने के लिए मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको हम लोग निश्चित के अंदर लेके चलते। निश्चय अनिश्चय क्लियर है, तीन पटे हैं पुरुषवाचक, पुरुष के आपके तीन भेद हैं, उत्तम यानी कि जो मैं सबसे टॉप हूं, यानी कि जो बोलने वाला है, मध्यम सुनने वाला, अन्य कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। निश्चयवाचक जिसके अंदर हम लोग कोई निश्चित चीज की बात करें, ठीक है, यह लड़का वहां आया था, यह यहां खेल रहा, कोई फिक्स व्यक्ति की बात करने लग रहा है, वह वहां चला गया, कोई फिक्स व्यक्ति, वो लड़का है जो वहां पर गया है। अनिश्चय के अंदर जिसके अंदर कोई फिक्स वस्तु ना हो, कोई आया था, ठीक है, कुछ दीजिए, कुछ भी दे दो, सब कुछ, मतलब इस टाइप से कोई अनिश्चित चीज की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। दोनों तीनों आपके क्लियर है, आगे चले। सर ऐप पे रिकॉर्डेड डाल दिया करोगे ना, तो ये तो रिकॉर्डेड डलेगी, अभी लाई हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ेगी फिर। आगे चलो भाई, तो भाई ये प्रश्न आओ भाई, और मैं क्या बताऊं उनको, जमा स्कूल वाले बड़का जैसे प्रश्न, ये प्रश्न ये पूछा भाई पेपर वाले, ठीक है, और मैं नहीं करता बनाऊंगा, करता थोड़ी बनाऊंगा कोई,
हाँ, शाम को बारिश होने की संभावना है, संभावना है, हाँ शाम को बारिश होने की संभावना है। ठीक है, कोई निश्चित थोड़ी ना बारिश होगी होगी। वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, देखो भाई आगे चलते हैं। अगला जो आपका चौथे नंबर का सर्वनाम है कौन सा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। भाई कौन सा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आपका? चौथे नंबर का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या कुछ है भाई संबंधवाचक सर्वनाम? देखो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या भाई? जिसके तहत क्या हम किसी से अपना रिलेशन दिखाएं। जैसे आप लोग संबंध बनाने के लिए आप तो रहते हो ना, डेली डेली 12 बजे होगी भाई क्लास हिंदी की। ठीक है, आप लोग जो संबंध बनाने के लिए आप तो रहते ना, हाय इसके लिए एक बार संबंध बन जाए, अच्छे वाले रिलेशन बन जाए हमारे। ठीक है, यानी कि जिन सर्वनामों से क्या संज्ञा के संबंधों का बोध हो भाई, जिन सर्वनामों से दौड़ी कलम आ जाए, जिन सर्वनामों से भाई, ऐसे सर्वनाम जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो भाई, जिससे हमें बोध का मतलब क्या होता है? पता लगे, संबंधों का बोध हो भाई, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिससे हमें क्या संज्ञा के रिलेशंस का पता लगे। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए समझाता हूं। जो भाई, जो लड़का यहां आएगा वो ही कुछ ना कुछ पाएगा, यानी जो का रिलेशन हो गया वो के साथ। ठीक है, जो वो सो जिसे उसे, जो वो सो जिसे उसे। ठीक है भाई, उसे ही यह टॉफी मिलेगी जिसने कुछ ना कुछ किया होगा, यानी उसे जिसे रिलेशन है, जो वो सो, मतलब एक रिलेशन एक संबंध को दिखाए, उसको संबंधवाचक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको सेंटेंस भी दिखाऊंगा। जो परिश्रम करेगा, जो व्यक्ति, परिश्रम का मतलब मेहनत, जो व्यक्ति परिश्रम करेगा भाई, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी परिश्रम का मतलब जो भी मेहनत करेगा, ठीक है, सो फल पाए, सो फल भी पाएगा, सो फल भी पाएगा। भाई जो व्यक्ति परिश्रम करेगा तो वो फल भी तो पाएगा, यानी ये जो सो है और ये जो है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि एक दूसरे के साथ के संबंधों को दिखाने लग रहे हैं। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, आगे चले। आगे देखो, इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाने लग रहा हूं। आप जो कहे वो ठीक है, आप जो कहे, यानी आपका क्या जो के साथ क्या एक संबंध है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिसके अंदर भी जो आ जाए भाई, आप जो भी कहें वो ठीक है भाई। आप ये बात किसको बोले? जिसके साथ आपके संबंध, आप उसी को तो बोलोगे, आप जो भी कहोगे वही ठीक है। ठीक है, यानी कि आप जो कहें, इस जो वर्ड को याद रखना, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। आप जो कहें वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो ये जो और वो है, ये क्या है? ये भी आपके संबंधों को दर्शाने लग रहा है। इतनी चीजें क्लियर है? 4 सर्वनाम पढ़ लिए, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध। 5वें नंबर पर कौन सा आता है? 5वें नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर कौन सा आता है आपका? 5वें नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम के अंदर ही प्रश्न आ गया। प्रश्न का मतलब क्या हो गया? यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसके अंदर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, हमें प्रश्न की फीलिंग आए कि हाँ कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा गया, यानी कि जिन सर्वनामों से, जिन शब्दों से क्या हमें प्रश्न का बोध हो। ठीक है, जिन सर्वनामों से, जिन सर्वनामों से हमें प्रश्न का बोध हो भाई, प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न का पता लगे, ऐसे सर्वनामों क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं कैसे, जैसे कि कोई ना कोई प्रश्न, प्रश्न के अंदर कौन लड़का था, कौन क्या है? प्रश्न है, कौन, क्या, किन, किन से। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न है, कौन, क्या, किन। ठीक है, कौन, क्या, किन से। ठीक है, तो यानी कि जो इसके अंदर आपको प्रश्न की फीलिंग आए, तो क्या हो गया, यानी कि आपने क्या क्या वर्ड का यूज किया है, यानी कि आप एक प्रश्न पूछने लग रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता भी हूं, दरवाजे पर कौन खड़ा है भाई, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा है, तो यानी कि इसके अंदर ये कौन क्या है? कौन एक प्रश्न ही तो है कि दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा है, जिसके अंदर प्रश्न की फीलिंग आए, वही तो प्रश्नवाचक है। आपने क्या मांगा है, आपने क्या मांगा है भाई, आपने क्या मांगा है, तो ये क्या भी क्या आ गया, ये क्या भी क्या एक प्रश्न है, क्वेश्चन तो पूछने लगे आपने क्या मांगा है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, जिसके अंदर आपको एक कौन, क्या, कुछ दिखे हो, प्रश्न हो गए। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चनवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध वाला है। वेरी गुड। ऑल ओके है? वेरी गुड। क्या इस क्लास की पीडीएफ डलेगी? हाँ भाई सारी डलेगी। मास्टर जी आपकी हिंदी वाली क्लास देख के हिंदी वाले मास्टरों ने पढ़ाना छोड़ दी। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
देखो भाई इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद जो हमारा 5 सर्वनाम हो चुके, अब हमारा आएगा लास्ट सर्वनाम भाई। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कौन सा आपका निजवाचक सर्वनाम भाई, कौन सा आपका निजवाचक सर्वनाम भाई। देखो निज से क्या हो गया, निज का मतलब ही क्या होता है, निज का मतलब होता है कुछ ना कुछ निजी काम। ऐसे नहीं बोलते भाई ये तो मेरी पर्सनल चीज है, ये तो मेरा निजी काम है, यानी निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम करता यानी कि जो भी कुछ काम करने लग रहा है वो स्वयं के लिए यूज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जो सर्वनाम करता स्वयं के लिए यूज करता है, खुद के लिए यूज करता है, स्वयं के लिए यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या है हम लोग निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। करता किसको बोले, जो भी कुछ काम करने लगता है। मैं बोलने लग रहा हूं, मैं बोलते हूं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ये क्या भाई, ये मैं अपने लिए यूज करने लग रहा हूं। एग्जांपल के लिए अपना, अपने, अपनी, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल यही तो है, अपना, अपने और अपनी, ठीक है। यानी इनका यूज क्या मैं अपने लिए करने लग रहा हूं, अपने पर्सनल काम के लिए करने लग रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लाइन भी, सेंटेंस भी लिख के दिखाने लग रहा हूं, अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं भाई। यानी कि क्या है, यानी कि मैं अपनी खुद की पुस्तक ले जाने लग रहा है। यानी ये जो अपनी वर्ड है एक निजवाचक सर्वनाम है, यानी मैं अपने निजी काम के लिए क्या है, मोहित था जिंदाबाद, ठीक है। यानी इसको क्या मैं अपने निजी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए यूज करने लग रहा हूं। इतनी चीजें क्लियर है भाई। ये आपके 6 के 6 सर्वनाम है भाई। देखो दोबारा से एक बार के लिए रिवाइज कर लो आप लोग, ठीक है। फिर अब एमसीक्यू प्रश्न है, सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो भी वर्डों को यूज करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। 6 भेद है। पहला कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अंदर क्या होता है, पुरुष यानी कि जिसके अंदर हम लोग पुरुषों की बात करें, पुरुष के अंदर यानी जिसके अंदर हम लोग बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है, और या जिसके बारे में कुछ बात उसके बारे में बात करें उसको पुरुषवाचक बोलते हैं। पुरुषवाचक के आपके 3 पार्ट है। उत्तम, उत्तम के अंदर मैं ही सबसे उत्तम हूं, यानी मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। मध्यम यानी कि जिसके साथ हम लोग बात करने लग रहे हैं, यानी जो आपकी बात को सुनने लग रहे हैं, सुनने वाला आपका मध्यम, और जिस हम थर्ड पर्सन की बात करने लग रहे हैं वो आपका अन्य, पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद आपका निश्चयवाचक। निश्चय के अंदर जिसके अंदर हम लोग एक निश्चित यानी कि एक फिक्स चीज के बारे में बात करें, भाई यही वो लड़का है जो उस दिन गया था, ठीक है, मतलब एक फिक्स चीज के बारे में बात करें। अनिश्चित बात है जिसके अंदर हम लोग एक फिक्स चीज के बारे में बात ना करें, भाई कोई तो था, ठीक है, कुछ तो था, ठीक है, इस तरीके से। उसका आता संबंधवाचक जिसके अंदर हम लोग रिलेशन दिखाएं, जो, सो, वो, जिसे, उसे। पर्सनवाचक के अंदर हम क्वेश्चन पूछे कौन, क्या, कैसे, ठीक है। उसके बाद आता आपका निजवाचक जिसके अंदर हम लोग अपनी पर्सनल चीजों के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में बात करें। अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, अपना, अपने, अपनी वर्डों की यूज हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग एमसी के ऊपर भाई। ये देखो भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। एज इट इज आपका एचटेट 2023 के अंदर ये प्रश्न आया भाई, एचटेट 2023 के अंदर ये प्रश्न आया। बताओ भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य आपको चुनना है। मैं यह पुस्तक लाया हूं, इसे तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। बताओ इसके अंदर से आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताओ। कमेंट देखने लग रहा हूं तुम्हारे। उत्तम प्रश्नवाचक और निजवाचक में अंतर कैसे करें। उत्तम प्रश्नवाचक तो कोई सा है ही नहीं भाई। सर आप टेलीग्राम पर मैसेज नहीं देखते। अंजू टंडन, पता है भाई क्या बात है, मैसेज इतने सारे आते हैं, आपको अपना टेलीग्राम दिखा देता हूं। इतने ज्यादा मैसेज आऊं भाई, हर एक का रिप्लाई करना, हर एक के देखना आसान काम कौन भाई। ये देख लो, ये देखो कितने आ रहे बरबर की पड़िया भाई, ये दिखा दूं, देख लो भरिया पड़िया टेलीग्राम तो पूरा पूरा भरिया पड़िया भाई। किस किस के रिप्लाई करूं भाई, जोन साग गाजे उसके करूं, मैं सारे दिन रिप्लाई कर जाऊं। क्लास कौन ले होगा भाई, क्लास भी तैयार करनी हो, और भी काम हो भाई। बी 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 बी, वेरी गुड भाई, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी जोन से आंसर दिया उनका गलत है। देखो क्या है, देखो आपको समझाता हूं। मैंने क्या बोला, अनिश्चयवाचक यानी कि कोई एक फिक्स चीज की बात नहीं करने लग रहा। और देखो मैं यह पुस्तक लाया हूं, यह पुस्तक, यह का मतलब मैंने एक फिक्स पुस्तक के बारे में बात करी, मैं तो यही वाली पुस्तक लाया हूं, ये हिंदी वाली पुस्तक, और कोई सी नहीं लाया। यानी ये तो कौन सा, ये तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम भाई, निश्चयवाचक। दूसरा, दाल में कुछ काला है, ऑप्शन नंबर बी, कुछ कुछ यानी कि वो कुछ नहीं पता, हमें फिक्स चीज थोड़ी ना, मतलब दाल के अंदर जीरा ही काला है। अगर मैं बोलता हूं दाल के अंदर यही काला है तो वो फिक्स होता है, लेकिन कुछ काला है यानी जिसके अंदर हमको डाउट है, संदेह है, ठीक है, कि हाँ भाई कुछ तो काला है जिसके बारे में हमको कुछ निश्चित, कुछ फिक्स नहीं पता, तो उसको क्या बोले, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोले। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, वही यानी एक फिक्स व्यक्ति की बात करें, बस सिर्फ वो लड़का तेरी प्रशंसा कर सका, मादा और कोई तेरी प्रशंसा ना कर सकता, ठीक है। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, वह वैसे वो एक फिक्स बंदे की बात करना है, वो छोड़ा चाहता है कि तू आगे बढ़े, उसका नाम रोशन करे, ठीक है। वो एक फिक्स लड़की बात, कुछ काला, मैंने क्या बताया था अनिश्चयवाचक की, मैंने वो उसके अंदर क्या बताया था, वर्डिंग के अंदर आपका किधर गया अनिश्चयवाचक, ये रहा आपका कोई, कुछ, किन्हें, कुछ भी, सब कुछ, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे यानी जिसके अंदर हमें कुछ फिक्स चीज का पता ना लगे, वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं, अनिश्चयवाचक के अंदर आपकी चीजें आती हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आप पीडीएफ देने के लिए बोल रहे थे, अभी तक नहीं। कौन सी वाली पीडीएफ मेरे भाई, कल वाली पीडीएफ कल ही तो डाल दी, संज्ञा वाली, दोनों की दोनों डाल रखी हैं, बोर्ड वाली भी और वो वाली भी। वेरी गुड। देखो भाई अगला प्रश्न देखो, अगला क्या आपका, देखो यह मेरा घर है वाक्य में रेखांकित पद क्या है, बताओ भाई। यह मेरा घर है, इसके अंदर आप गलती करोगे, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं इसलिए आप ये गलती करोगे। देखो यह मेरा घर है, यह के अंदर देखो आप बताओ क्या आएगा, पहले तो आप ये बता दो, तारी पाठ देखो पहला। हिंदी कितनी क्लास लगेंगे सर,
हिंदी की भाई आरजू भाई कोई फिक्स नहीं है भाई। देखो वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैं तो हरियाणा जी की भी सोच रहा 40 की क्लास लगेगी, 51 होगी, ठीक है। हिंदी की मैं मेरे हिसाब से सोचने लग रहा है मैं 10 दिन में पूरी करवा दूं, लेकिन क्या पता 15 दिन भी लग जाए और 20 दिन भी लग जाए, ठीक है। ए वेरी गुड भाई सर। संज्ञा हाँ भाई, साक्षी तागरा तो होगी संज्ञा पूरी, उसके अंदर क्या बच गया, इतना ही आता संज्ञा का बस है, आता क्या होती इतनी है। वेरी गुड वेरी गुड। निश्चयवाचक सबका सही है, लेकिन इसके अंदर आएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये कैसे आया आपको समझाता हूं, ड्रो मत। देखो यह घर मेरा है भाई, ये चीज फिक्स कर दी मैंने भाई, यही घर मेरा है, यही घर मेरा है भाई, ये फिक्स कर दी चीज। पिछले वाले के अंदर मैं क्या मैं यह पुस्तक लाया हूं, ठीक है, मैं यह पुस्तक लाया हूं। यहां पर क्या क्या मैंने, यह घर मेरा है। अगर मैं किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करने लग रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ विशेषता भी बताने लग रहा हूं, भाई यह घर मेरा है, भैया विशेषता है भैया, ये घर मेरा है, ठीक है, यो घर मेरा या मेरी विशेषता है, ठीक है। यानी कि अगर उसके अंदर कुछ विशेषता बताने लगे तो उस केस के अंदर सार्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग होगा। भाई निश्चयवाचक तो है ही है भाई, है भाई, यही वाला घर मेरा है और यही मेरी विशेषता, भाई यह घर मेरा है, ठीक है। यानी कि इस घर का मालिक मैं हूं, ये मेरी विशेषता। यानी कि ऐसा आपके पास अगर ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर कुछ विशेषता भी बताई गई हो, भाई यही घर मेरा है, तो उसके अंदर हम लोग विशेषण वाले का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस मैं आपको पहले बताना कर, मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर ये वाला अटेम्प्ट करके आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि आपका गलत हो गया था। एस्टेट के अंदर आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि भाई यही घर मेरा है, ये मेरी विशेषता है, खासियत भी है। अगर मैं यहां पर ये बोलता ना भाई यह वह लड़का है, तो एक खासियत थोड़ी ना है, ये तो फिर भाई नो मान लिया भाई हाँ ये वो लड़का है, इसमें क्या खासियत है, लड़का ना कोई खासियत थोड़ी ना, लेकिन ये घर मेरा है, ये मेरी खासियत है, ठीक है। देखो भाई आगे चलो, यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा, यह समस्या में अपने आप ही आएगा, या फिर हाँ ऐसे समझ लो, यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए कौन सा सर्वनाम है, ये अच्छे लेवल का, इसके अंदर फंसोगे, बताओ भाई। यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा, बताओ क्या आएगा। सर फिर से लैगिंग हो रहा है भाई, लैगिंग कुछ नहीं होने लग रहा, आप लोग या तो ज्यादा इक्वालिटी के अंदर क्लास देखने लग रहे होगे, ठीक है। आपके पास वो मतलब नेट की स्पीड कम मिलेगी या दिक्कत होगी, बाकी भाई सही चलने लग रही, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने लग रही, सही चलने लग रही यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सबका सही है भाई, लगभग सबका सही आंसर है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं भाई। देखो भाई देखो, वेरी गुड। देखो इसका क्या है आपका निजवाचक भाई, मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर भी अपना आप या कुछ भी ऐसा, देखो इसके अंदर सेंटेंस को पढ़ के देखो, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, आप से देखो क्या बनेगा, मैं यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा। सेंटेंस आपको खुद को समझना पड़ेगा, यह समस्या मैं आप ही का मतलब यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा, यानी अपने आप, सेल्फ, मैं अपने ऊपर चीजें, ये भाई मेरी पर्सनल चीजें, यह समस्या मैं अपने आप हल कर लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर भी हम लोग निजी चीज की बात करेंगे, अपनी पर्सनल स्वयं के लिए जिन चीजों का हम लोग यूज करेंगे, अपने आप, अपना, अपनी, ठीक है, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमेशा निजवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। यह समस्या मैं क्या है, आप ही हल कर लो, यानी कि अपने आप ही इस समस्या को मैं सोल्व कर लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धन्यवाद भाई सोनिया। आगे देखो अगला कौन सा आपका, निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है भाई, कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। अभी अभी आपने एक सर्वनाम पढ़ा था जिसका अंदर हमने विशेषण भी पढ़ा था, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम था, आपने देखा था, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पद नहीं देखा था आपने भाई, यह घर मेरा है,
ये रहा, यह घर मेरा है, विशेषण आया था। यानी ये प्रश्न पूछा भाई ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसके अंदर विशेषण भी होता है, मतलब विशेषण जैसे हम किसी की विशेषता बताते हैं उस तरीके से होता है। तो उपरोक्त तीनों के अंदर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, वह लड़का गोरा है, वह के अंदर मैंने किसकी बात करी, मैं जो जिसके बारे में बात करने जैसे मतलब वह लड़का गोरा, कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में मैं बात करने लग रहा हूं, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह लड़का। साथ में मैंने बोल भी दिया वह गोरा भी है, यानी कि उसकी विशेषता ही बताने लग रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या विशेषण का भी प्रयोग होने लग रहा है। इसके अंदर यही प्रश्न पूछा कौन से ऐसे सर्वनाम है जिसके अंदर हम लोग विशेषण का भी प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर भी तो करने लग रहे हैं वह लड़का गोरा है, यानी कि हम उसकी विशेषता की बात करने लग रहे हैं गोरा है। और पुरुषवाचक सर्वनाम है निजवाचक, भाई मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता हूं, यानी कि अपने आप के अंदर आ गया मेरा निजी, इंटेलिजेंट क्या है मेरी विशेषता, ठीक है। निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, यह घर मेरा है, यही वाला घर मेरा, यही मेरी खासियत है, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों के आपकी विशेषता को भी दर्शाते हैं। तीनों याद रखना, पुरुषवाचक, आपका निजवाचक और निश्चयवाचक, तीनों के तीनों ऐसे सर्वनाम है जो कि आपके विशेषण का भी काम करते हैं। वेरी गुड भाई। सर सीईटी मेंस की तैयारी करवाओगे? हाँ भाई आप ही करवाएंगे सीईटी मेंस की भी। धन्यवाद भाई हेमा। सीईटी मेंस की भी करवाएंगे, टेंशन ना लो, परी तो जाने तो पहले मेंस की भी करवाएंगे, सारी चीजें आप ही करवाएंगे, टेंशन ना लो तुम बस पढ़ते रहो। आगे देखो गला कौन सा आपका, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य के अंदर बताओ। निजवाचक, फिर से निजवाचक आ गया। निज का मतलब क्या आ गया, वही आपकी पर्सनल चीजें हैं, यानी भाई ये चीज मैं अपने आप कर लूं, अपने वाली जो चीजें आएगी। देखो यह मेरी निजी पुस्तक है, यह मेरी पर्सनल पुस्तक है, यह मेरी निजी पुस्तक है। क्या इसके अंदर कुछ वो आया भाई मैं इसको अपने आप कर लूंगा या अपना वाला कुछ वर्डिंग आई? नो, तो यानी कि यह मेरी निजी पुस्तक है, गलत, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। आज अपनापन कहां है, आज अपनापन कहां है, क्वेश्चन मार्क छपे आ जाए, क्वेश्चन मार्क छपे आ जाए तो कौन सा आ जाए आपका, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जिसके पीछे अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आंख खोल के प्रश्नवाचक छाप देना। भगवान मुझे बना ले, भगवान मुझे बना ले, इसके अंदर कहां से आ गया आपका निजवाचक का, पर्सनल चीजें कहां पर है, भगवान मुझे बना ले, नो कोई पर्सनल नहीं। आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर आपका बी कर भाई। आप भला, आपका मतलब हो गया अपने आप की बात करने लग रहा है, यानी कि अगर आप ही खुद भले हाँ तो जग अपने लिए भी भला होगा। इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको सेंटेंस को। आपका मतलब क्या, आपका मतलब क्या, अपने आप की बात करने लग रहा है वो, ठीक है। इस सेंटेंस की फीलिंग को समझो, सेंटेंस क्या कहने लग रहा है भाई, आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप ही भले हाँ, अगर आप ही किसी की भलाई करने लग रहे हैं तो जग जो संसार है वो भी अपने लिए भलाई ही करेगा, ठीक है। यानी कि आपका मतलब इसके अंदर किसके लिए यूज होने लग रहा है, अपने आप के लिए यूज होने लग रहा है। यानी अगर आप ही किसी की भलाई करें तो संसार भी क्या है, अपनी भलाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। वे कौन सा सर्वनाम है बताओ भाई, वे है, वे कौन सा सर्वनाम है बताओ फटाफट सी, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बताओ वे कौन से टाइप का सर्वनाम है, बताओ। सबके करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश, होशियार बच्चे हो तुम। सुमित देसवाल हेलो, हेलो भाई। गौरव भाई मैं टेलीग्राम के अंदर आईडी डाल दूंगा, हो जाएंगे मैसेज, ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक कैसे हो गया, निश्चयवाचक तो ऑप्शन में ही नहीं भाई। संबंधवाचक, भाई वे कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है, ठीक भाई। बताओ भाई कौन सा वाला है, सर ये तो संबंधवाचक है, कौन से वाला संबंधवाचक है, संबंध कैसे हो गया यार, आपकी बात होने लग रही है यहां पर आपकी बात होने। निजवाचक देख लो लिख रखे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, आप भला तो जग भला, आपका मतलब आप ही अपने आप के लिए बात करने लग रहे हैं भाई। अगर आप ही भलाई है किसी के लिए, आप ही किसी की भलाई करने लग रहे हैं तो जग भी हमारे लिए क्या भलाई करेगा। संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है भाई, ये आप अपने आप के लिए यूज होने लग रहे हैं यहां पर, ठीक है। बताओ भाई वे कौन सा सर्वनाम है, वे आया किसी का, ए ए ए ए, वेरी गुड भाई, ए ए ए ए, क्या हो गया, एक सेकंड हो गए, कमेंट तेज गति, सर ये संबंधवाचक, अरे संबंधवाचक नहीं है मेरे भाई, आप भला तो जग भला संबंधवाचक नहीं है मेरे भाई।
पे सागर कादियान का बिल्कुल सही भाई। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वे। वे के अंदर देखो मैंने आपको पुरुषवाचक 3 बताए थे। उत्तम के अंदर यानी उत्तम क्वालिटी का मैं हूं भाई, यानी मैं अपने लिए बात करने लग रहा हूं। मध्यम के अंदर मैं सामने वाले की बात, जो मेरी बात को सुनने लगा, जैसे आप लोग बात सुनने लगे, यानी कि आप मध्यम पुरुष है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें भाई किसी थर्ड व्यक्ति की, भाई कोई थर्ड व्यक्ति की हम लोग बात करना, यानी कि क्या है भाई, वो अन्य पुरुषवाचक है। वे का मतलब भाई वे हमारे यहां पर आए थे, यानी वे भाई वे तो बहुत खराब व्यक्तित्व के इंसान है भाई, यानी आप ही दोनों बात करने लग रहे हैं, ठीक है। मैंने कहती हूँ वे तो यार बहुत खराब आदमी है, ठीक है, ये तो यार बहुत अच्छे आदमी, यानी वे का मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करने लग रहे हैं, हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। ममता इंग्लिश की क्लास में रिकॉर्डेड डलती भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे देखो सर्वनाम के भेद कितने, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है, सीईटी के अंदर आया था, ये सीईटी 2022 के अंदर सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने 6 भेद है, संज्ञा के कितने आपके 3 भेद हैं, ठीक है। आगे चलो, संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए भाई, ऐसा सर्वनाम पद छाटिए भाई जो कि संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको संबंधवाचक सर्वनाम करवाया, उसके अंदर से प्रश्न पूछा भाई, ऐसा सर्वनाम छाटिए जो कि क्या संबंध यानी कि रिलेशन को दिखाता है, ये बताओ भाई क्या आएगा। बताओ 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 बताओ। प्रियंका सर कमेंट्स भाई देखो, मैं बताने लग रहा हूं, मैं पहली बार चलाने लग रहा हूं और मुझे पता नहीं भाई, मुझे नॉलेज को नहीं सच में, ये मतलब कि ऐप के ऊपर क्लास लेने की मैं पहली बार ली लाइव क्लास ऐप के ऊपर, ठीक है। तो इसका अंदर ये कमेंट क्यों कौन दिखने लग रहे भाई, मैंने अभी इन चीजा पता को नहीं, ठीक है, इस वजह से दिक्कत आने लग रही है। बी देखो भाई वेरी गुड। देखो संबंध सूचक पूछा है, कुछ का क्या मतलब है, कुछ यानी कुछ तो था, यानी एक अनिश्चित चीज की बात होने लग रही है, यानी ये तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये तो कौन सा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई, ठीक है। कितना का मतलब ये क्वेश्चन पूछने लग रहा है, ये प्रश्नवाचक है भाई, कितने जने आए थे, कितना पानी बचा हुआ है, कैसा भाई, ये कैसा लड़का है, ये भी क्वेश्चन पूछने लगे, ये भी प्रश्नवाचक है। तो आपका जो बताया नहीं था, जो सो भाई, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो वैसा जो है, मतलब एक रिलेशन बनने लग रहा है, यानी ये कौन सा आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है भाई, कमरे के अंदर कोई हंस रहा है, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है बताओ फटाफट से। सर निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक में कंफ्यूजन है हरीश भाई, निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक के अंदर मुझे पता है कंफ्यूजन होगी, क्यों होगी देखो मैं आपको बताता हूं। अब जो आपका अन्य पुरुषवाचक है ना, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं भाई कि आपका देखो मतलब कि जैसे आपने डायरेक्ट बोल दिया कि वे लोग बहुत खराब हैं, वे लोग बहुत खराब है, यानी इसके अंदर क्या, वे लोग बहुत खराब, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन की बात करने लग रहे, कोई निश्चित लोग तो नहीं है, कोई निश्चित व्यक्ति है भाई कि वो ही लड़का बहुत खराब है, तब हम लोग बोलेंगे कि भाई वो आपका निश्चयवाचक है। अगर आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहे हो कि वे लड़के बहुत खराब है, ठीक है, यानी कि मतलब कि एक ग्रुप है जिसके अंदर कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, वे लड़के, अगर मैं बोलूं वो ही लड़का बहुत खराब है, तो वो निश्चयवाचक के अंदर, वो तो उसके अंदर भी आया है, निश्चय के अंदर भी आया है, और वो आपका अन्य पुरुष के अंदर भी आने लग रहा है। लेकिन निश्चय के अंदर क्या भाई, एक फिक्स व्यक्ति को बताएगा, वो ही लड़का बहुत खराब है, और मैं बोल दूं वो सारे लड़के खराब है, सारा का कोई फिक्स तो को नहीं है, उस केस में वो अन्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, बी आंसर आया। देखो क्या है, कमरे के अंदर कोई हंस रहा है, कोई का मतलब कोई थर्ड व्यक्ति है भाई जिसके बारे में हमको पता ही नहीं भाई, कमरे के अंदर कौन हंसने लग रहा है, यानी कोई अनफिक्स व्यक्ति भाई, यानी अनिश्चयवाचक भाई जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं भाई, कौन हंसने लग रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भाई, कमरे के अंदर क्या पता कौन हंसा मना के बेरा भाई, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। देखो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या आपका, यह मैंने आपको करवाई दिया था, इससे अगले पे आ जाओ। सर्वनाम में के संबंधों में से कौन सा युग्म संगत नहीं भाई, सर्वनाम के संबंधवाचक दिखा रहे, आपको ये प्रश्न पूछा है भाई कौन सा आपका सही नहीं है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक है। वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक है। कौन सा इसके अंदर आपका गलत पेयर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ। ये भी आपका एचटेट के अंदर आया है, एचटेट 2023 के अंदर भाई, बताओ कौन सा पेयर इसके अंदर आपका गलत दे रखे, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से पेयर बताओ कौन सा गलत है।
बताओ बताओ बताओ। करंट अफेयर 4 एसएससी जीडी सर, मतलब साहिल गनसराय सी, प्रियंका सेन, आस्था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, होशियार बालक हो रहा था हम तो, शाबाश शाबाश, सबका सी है भाई, वेरी गुड। देखो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए। क्या दे रखा है इसने, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। प्रश्न थोड़ी ना पूछा इसने, प्रश्न थोड़ी ना पूछा, इसी ने मेरी, ये तो एक निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक भाई, इसी ने मेरी जिंदगी बताई भाई, यही वो लड़का है, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, अगर यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा होता ना तब हम इसको प्रश्नवाचक के अंदर इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि ये इट इज नॉट प्रश्नवाचक सर्वनाम भाई, ठीक है। तो आपका ये आएगा भाई, कौन सा संगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। आगे चलते आगे देखो, सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन आपका गलत है, बताओ भाई। थोड़ा छोटा कर देता हूं, देखो, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, कथन तो बिल्कुल सही है। कोई और कुछ अनिश्चय सर्ववाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही। कोई व्यक्ति आया, कुछ व्यक्ति आए, अनिश्चय कोई फिक्स नहीं है, भी बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, पुरुषवाचक के हैं 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और आपका अन्य पुरुष, 4 कहां से हो गए, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये मुझे कौन सा कथन असत्य, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, नो 3 भेद होते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। दूर की किसी वस्तु का मतलब वक्ता के पास हो, यानी जो समीप हो या दूर हो, उसकी किसी क्या है फिक्स वस्तु का हमको बोध होता है, उसको क्या, उसको निश्चयवाचक बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पुरुषवाचक के क्या 4 भेद होते हैं, बल्कि कितने होते हैं आपके 3 भेद होते हैं, वेरी गुड भाई। आगे चलो, आगे कौन सा आपका, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, बताओ भाई। कौन से विकल्प के अंदर है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताओ। देखो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ये कौन सा आपका संबंध वाला है, रिलेशन बनाने लग रहे हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का मतलब कोई थर्ड व्यक्ति, कोई एक अनिश्चित व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई, अनिश्चयवाचक हो गया। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, ये रिलेशन दिखाने लग रहा है, इतने ही पांव पसारो तेते जेती, यानी ये भी कहीं भी आपका संबंधवाचक, ये भी आपको रिलेशन दिखाना है, जितने लंबी सोर है उतने ही लंबे पांव पसारो, यानी रिलेशन एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना, अपना, अपने, अपनी, आपा, कुछ ऐसा आ जाए तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। संगीता चौधरी ए, ममता ए, संदीप ए, वेरी गुड भाई, सबका सही है। आगे चले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, बताओ भाई। मैं अपने आप ही सारे वस्त्र साफ कर लेता हूं, बताओ कौन सा इसका सही आंसर है, कौन सा सर्वनाम इसके अंदर। बहस होने वाले क्वेश्चन थोड़े से हो रहे हैं, इसके बाद कितने रह गए, 4 प्रश्न हो रहे इस प्रश्न के बाद, बस फिर पूरे हो जाएंगे। मजा आने लग रहा है समझ में, देखो चीजें जब समझ में आती है तब एमसीक्यू करने में बहुत स्वाद आता है। दीपक गुरान सर, मेरा कमेंट भी पढ़ ले, बताओ भाई क्या कमेंट आपका। कमेंट आप लोगों को शो नहीं होंगे भाई, इसके अंदर कुछ वो है भाई, मैंने पता को नहीं कैसे क्या कुछ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी पिंकी वर्मा, पूजा, विकास कुमार डी बताओ है, डी कैसे है भाई, बी वेरी गुड। देखो भाई, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, अपना आएगा, अपने का मतलब क्या, मैं खुद की बात करने लग रहा हूं, अपने का मतलब ही क्या है, मैं खुद की बात करने लग रहा हूं, स्वयं की बात करने लग रहा हूं। अपने से क्या आएगा आपके, मतलब मैं अपनी निजी बात करने लग रहा हूं, यानी कि आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, यानी कि भाई इसके अंदर गलत प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, बताओ किस वाक्य के अंदर सर्वनाम का गलत प्रयोग है, बताओ फटाफट से, इजी प्रश्न है, फंसोगे, बताओ।
किसी का ए वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका ठीक है। देखो क्या है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये तेरे कोई वर्ड थोड़ी ना, तो मैं तेरे को घड़ी दूं, ये तो नॉर्मल उसकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज उसका वर्ड है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। नो, ये ऐसे नहीं होता, मैं तुझको घड़ी दूंगा, तुझको वर्ड का यहां पर प्रयोग होना चाहिए था। ये तेरे को, ये तो अभी नॉर्मल बोला है, तेरा मैं थप्पड़ मारूंगा, यानी तेरा, ये थोड़ी होता है। ठीक है, तुझको मैं थप्पड़ मारूंगा, शुद्ध हिंदी इसको बोलते हैं। तो ये कौन से वाक्य के अंदर सर्वनाम का अशुद्ध, ये तो देखे शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध प्रयोग किसके अंदर है आपका, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। नो, तेरे को घड़ी दूंगा कड़े देगा है, यानी कि मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये आपका अशुद्ध वर्ड है भाई। ठीक है, शुद्ध क्या होता है, मैं तुझको घड़ी दूंगा। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जिसके अंदर हम लोग कोई अनिश्चित चीज की बात करने लग रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताओ, कौन, कोई, जो, वह, बताओ अनिश्चयवाचक कौन सा है, बताओ बताओ। हरदीप कौर डी, अच्छा डी अनिश्चयवाचक है, ठीक है, बताओ आया किसी का आंसर, वेरी गुड सागर तुम्हें, वो तो हो गया। इसके अंदर बताओ तुम, नैन्सी यादव सर आपसे, भाई मैं इसके अंदर डाल दूं टेलीग्राम के अंदर, बता तो दिया। बी 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 बी, देखो भाई वेरी गुड भाई। कौन का मतलब देखो, कौन भाई, वह लड़का कौन है, ये तो क्वेश्चन वाला हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये तो, ये कौन सा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई का मतलब कोई आया था, यानी कोई अनिश्चित व्यक्ति, तो ये इसका सही आंसर हो जाए अनिश्चयवाचक। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो वाला किससे संबंध वाला है, वह लड़का, किसी थर्ड वर्ग के व्यक्ति की बात करना, यानी अन्य पुरुषवाचक है ये। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया, यानी कि जो अपनी बात सुनेगा, सुनने वाले के लिए हम लोग किस सर्वनाम का यूज करते हैं, बताओ भाई। उत्तम कौन सा, भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं मेरी बात करने लगा, यानी जो बोलने वाला है। श्रोता यानी जो बात को सुनेगा, वो कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे श्रोता है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक, या कोई भेद है सर्वनाम का, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो कौन सा आपका, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य को छोटे, जिसके अंदर आपका निजवाचक है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप अत्यंत आकर्षक, यानी कि ये देखो सेंटेंस को पढ़ के देखो फीलिंग है, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, यानी कि आपको, यानी कि आपका कौन सा, ये आपका मध्यम, यानी जो हम जिसको बोलने लग रहे हैं आप, यानी जो हमारी बात को सुनने लग रहे हैं, तो मध्यम आपका वो हो गया, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। लड़के आप ही चले जाएंगे, ये है आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट। लड़के आप ही का मतलब लड़के अपने आप ही चल जाएंगे, अपने आप ही, यानी कि ये स्वयं के लिए एक निजी उसके लिए यूज होने लग रहा है। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग का मतलब ये किसके, ये भी आपका कौन सा है, मध्यम आपका पुरुषवाचक है। आप हुजूर जरूर पधारे, यानी आप, इसके अंदर भी कौन सा है, ये भी मध्यम के लिए यूज होने लग रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट। लड़के आप ही चले, यानी अपने आप ही चले, निजवाचक होने लग रहा है। आगे देखो अगला कौन सा है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी है, शुद्ध यानी कि सर्वनाम रिलेटेड, जिसके अंदर फॉल्ट है वो बताना आपका। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ठीक है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को नहीं होता भाई, मुझको आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे वाला मेरे को आ गया, मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता यार, वो मेरे को बार बार कॉल क्यों करता है, मेरे तो यार उसके साथ ब्रेकअप भी हो गया, फिर भी मुझे डेली तंग करता है यार, मेरे को कुछ नहीं पता। ये मेरे को तो ताम यूज करो हो, हिंदी के अंदर नहीं होता, हिंदी के अंदर क्या था, मुझको कुछ भी याद नहीं है, तो ये शुद्ध ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला कौन सा आपका, इसके बाद एक और है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तेते पांव पसारी जितनी लंबी सोरी, तो वही आ गया दोबारा से, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसा करोगे वैसा ही करोगे, ऑप्शन का एक करेक्ट। हमें अपना काम स्वयं, अपना आ गया, निजवाचक हो गया। लास्ट पर्सन है भाई आज की क्लास का, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सामने जो आपको बड़ा सा घर दिखाई देने लग रहा है वह मेरा है, इसके अंदर किस सर्वनाम का प्रयोग है, यह प्रश्न पूछा गया है भाई। बताओ, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, बताओ बताओ बताओ। धन्यवाद भाई सुनैना। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई
तो सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है किसका, वह मेरा है भाई। यानी कि क्या है, एक निश्चित चीज के बारे में बताने लग रहा है भाई, वह घर मेरा है, वो सामने अपना बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वो मेरा है, यानी कि निश्चित चीज के बारे में बताने लग रहा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम भाई। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये थे भाई आज के प्रश्न और आज का टॉपिक हमारा सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक पूरा हो चुका है, पूरी इसकी थ्योरी करवा दी है, और जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज सर्वनाम से रिलेटेड आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, 1.25 घंटे की क्लास होगी, 12 बजे स्टार्ट करी थी, 1:15 बज चुका है। ठीक है, सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, सारा सौदा हो चुका है। इसके हैंड रिटन नोट्स और ये बोर्ड वाली पीडीएफ आपको इसी ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, क्लास में भी मेरे हिसाब से अपलोड भी हो जाएगी अपने आप ही, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अब बता दो, अब किसी को अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ। ये क्लास में 12 बजे स्टार्ट हुई है, डेली 12 बजे ही लगेगी ऐप